देखा तुमने? हाँ, देखा यहाँ सेलिब्रेशन शुरू भी हो गया और ये दिन रात चलेगा, नॉन स्टॉप चलेगा। अभी सेलिब्रेशन के बीच में कैसे आके दादी से बोलूं कि इनकी खुशी जो है वो झूठी है और ये सब इसके बच्चे के लेने बल्कि इसके बच्चे की खुशी में नाच रहे? कैसे बोलूं? ये गलत हो रहा है, इसे रोकना होगा। इनफैक्ट अभी रोकना होगा। अच्छा हो प्रज्ञा, तू मुझे यही मिल गई। चल चल मेरे साथ चल। अरे कहाँ ले जा रही हो इसे? दीदी बुला रही है। दीदी क्यों बुला रही है इसे? कितने सवाल करता है तू, आशीर्वाद देने के लिए बुला रही है। चल। अरे दासी अभी तो आशीर्वाद दिए, कितने आशीर्वाद देंगी वो? अरे उनका नहीं, उनका। उनका किनका? अरे वो जो नाच रहे हैं। वो लोग, उनका आशीर्वाद क्यों? वो लोग यहाँ पर क्यों आए? अरे ऐसे नहीं बोलते, उनका आशीर्वाद बहुत शुभ होता है। अच्छा ऐसी बात है? अरे तो इसे भी ले जाओ। हाँ? ये क्या प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है? हाँ? मेरा मतलब अभी तो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो प्रेग्नेंट होंगी ना। तो अगर एडवांस में आशीर्वाद ले लेंगी तो इनके लिए अच्छा है ना, तो इसे भी साथ ले जाओ। तू हाथ छोड़ेगा तो ले जाऊंगी ना। क्या मुझे लगता अभी ना बाप बनने की खुशी में पागल हो गया। इसे तुम भी जाओ। अदिति, अदिति, प्रज्ञा आ गई। प्रज्ञा बेटा, इनसे आशीर्वाद लो। ये है जी हमारी बहू। हाय हाय हाय, दूधो नाओ पूतो फलो, चांद सलल्ला हो तेरे घर। भगवान करे तू हर साल खट्टा खाए और नाचने के लिए हमें ही बुलाए। क्या हुआ? हंसने का चेहरा अचानक ऐसे उदास क्यों कर दिया? हाँ? अरे वो देखो, वाह सरला आंटी यहाँ पर आ गई है। अरे मेरी तो हंसी गायब हो गई, लेकिन अगर प्रज्ञा ने उन्हें देख लिया ना तो उनके तो होश उड़ जाएंगे। कुछ करना होगा। अरे आंटी जी, इतनी रात को आप यहाँ पर? बेटा जी, वो आपकी दादी का फोन आ गया था तो मैं इसीलिए आ गई। मैं प्रज्ञा से मिल के आ गई। नहीं, आप बात थोड़ी ना चाह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा फ्री नहीं है ना। बेटा मैं जाऊंगी ना तो वो मुझसे बात कर लेगी। मैं 1 मिनट आती हूँ। लेकिन मैं आपको बिजी रखना चाहता हूँ। हाँ? मेरा मतलब है कि मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। आप चलिए ना मेरे बेटा जी, साथ। मैं ना आपसे सारी बातें बाद में करूँ। मैं बस 1 मिनट अपनी बेटी से मिल के आ जाऊँ। आंटी, आप 2 मिनट मुझसे बात कर लीजिए, फिर 1 मिनट अपनी बेटी से बात कर लीजिए। आप कहाँ लेके जा रहा है इनको? पहले जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो कर लेने दो ना, फिर बाद में बातें कर लेना। दादी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। आइए जी, आप जरा मेरे पास आओ। आओ तो सही आप। गया अभी, अब इन्हें भी पता चल जाएगा। आप यहाँ? क्या ऐसे क्यों देख रही? तू तो माँ से कभी कुछ छुपाती ही नहीं, सारी बात आकर माँ को बताती। तो ये बात क्यों छुपा ले? माँ से अपनी खुशियां बांटना नहीं चाहती, लेकिन मुझे तो सबसे पहले ये बात पता चल गई। याद है ना वो गायनेकोलॉजिस्ट के केबिन में मैंने ही सबसे पहले तुझे देखा था। वो तू प्रेगनेंसी टेस्ट कराने आई थी, लेकिन तूने और अभी ने मिलकर मुझे वहां से भगा दिया। अरे मुझे तो तुझसे बात ही नहीं करनी, मैं तो तुझसे नाराज हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरी प्यारी सी बच्ची, ऐसे उदास थोड़ी ना होते। चल फटाफट मुस्कुरा दे। अरे तूने तो इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं कभी तुझसे नाराज हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी खुशी की, हाँ मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। बस ये जो कलेजा ना, मन कर रहा है कि अपनी बच्ची को कस के गले लगा लूं। मेरी बच्ची मां बनने वाली है। और मेरा बच्चा तुझे किसी की नजर ना लगे। चल अब जल्दी से गले लग जा।
माँ मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप चलिए मेरे साथ। चल चल। बेटा पूरब, ये ज्वालामुखी की तरह भरी बैठी है, कभी भी फट सकती है, बच के रहना। बुलबुल, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, चॉकलेट, तुम्हारी फेवरेट वाली वो भी। और ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए ड्रेस भी लाया हूं, और कितनी अच्छी ड्रेस है ना। पता है कलर तुम्हारा फेवरेट नहीं है, पर स्टाइल तुम्हारा फेवरेट जरूर। देखो बुलबुल, ये क्या बात हुई? तुमने एक एक करके सारे गिफ्ट तो ले लिए, पर बदले में कम से कम एक स्माइल ही दे दो। स्माइल क्यों करूं मैं? मेरा मूड खराब है। क्या हुआ? तुम्हें दर्द हो रहा है? दिखाओ अपना पाँव, दिखाओ, पाँव पे दर्द हो रहा ना तुम्हें? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आई नो आई स्क्रूड अप, और मैं सुबह से आया हूँ और अब जाके तुमसे मिलने आया हूँ। तुम सुबह से वापस आए हो? बुलबुल, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं आज सुबह वापस आने वाला हूँ। वेट अ मिनट, अगर तुम इस बात से गुस्सा नहीं हो तो फिर बात क्या है? तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है, बताओ मुझे। किसी ने मुझे इग्नोर किया। क्या? कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है? बुलबुल को इग्नोर कर रहा है? तुम्हें किसने इग्नोर किया, तुम बताओ मुझे। मैं उसकी ऐसी क्लास लूंगा ना कि तुम क्लास नहीं ले पाओगे पूरा। अरे तुम एक बार बता के तो देखो। प्रज्ञा दी। प्रज्ञा दी? प्रज्ञा दी तुम्हें इग्नोर कर रही थी? बोला था ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक टीचर की क्लास तुम क्या लोगे पूरा? पर बुलबुल, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, प्रज्ञा दी तुम्हें इग्नोर क्यों करेंगे? तुम बहन हो उनकी यार। एग्जैक्टली, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दी मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। मुझे ना दी से मिलना होगा, और वो भी उसे बिना बताए। बुलबुल तुम, कहा था ना मैंने, क्लास लेना तो दूर, तुम मेरी हेल्प भी नहीं करोगे। बुलबुल ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पाँव की हालत देखो, तुम अभी चल नहीं पाओगी, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी। किसने कहा मैं चल नहीं सकती? ये देखो मैं चल सकती हूँ, मैं चल के दिखाती हूँ। तुम क्या? बुलबुल, पाँव पे स्ट्रेस पड़ेगा मेरी। ये देखो मैं चल सकती हूँ, मैं खड़ी रह सकती हूँ पूरब। सी तुम तो एक्चुअली में चल सकती हो। बट एक बात बताओ, दादी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे पाँव में अभी भी दर्द है, तुम चल नहीं पा रही? क्योंकि मैंने दादी को कहा था कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। अगर मैं उन्हें कह देती ना तो वो सारा लाड प्यार थोड़ा कम हो जाता, नहीं है ना? वो स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिलती। वैसे थैंक यू पूरब कि तुम मुझे दी से मिलाने लेकर चल रहे हो। बुलबुल, मैं ऐसा कुछ नहीं कर। You're so sweet पूरब, थैंक यू। स्वीट बुलबुल, स्वीट ये थोड़ी ना है, स्वीट तो दादी मैंने कुछ नहीं किया, पूरब मुझे जानबूझकर खड़ा कर रहा था। What the hell? मैं ही क्यों? ये सब कुछ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जो स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे मिलनी चाहिए वो उससे मिल रही है, जो आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए वो उससे मिल रहा है। सब लोग उसके साथ खुशियां मना रहे हैं, उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा। कहीं प्रज्ञा ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं कर रही, वरना वो प्रेगनेंसी टेस्ट के पेपर्स उसके नाम पे क्यों आते? नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो खुद मेरी हेल्प करना चाहती है। हो सकता है वो मेरे साथ कोई गेम खेल रही हो। नहीं, मुझे उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। भले ही वो मुझे इस घर में लाने की प्लानिंग कर रही हो, लेकिन प्लान पे होल्ड मुझे रखना होगा। क्या हुआ बेटा, कहाँ लेके जा? अच्छा कोई बात कर रही है तो बता। अरे मुझे कुछ बोलना है तो फटाफट बोल। देख मुझे घर जल्दी निकलना है, अगर तेरी बहन उठ गई ना तो उसने पूरा घर उठा लेना अपने सर पर। थैंक गॉड बुलबुल नहीं है, वरना अगर उसे ये बात पता चलती वो तो मेरा जीना मुश्किल कर देती। क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही? कोई बात है क्या? अगर कोई परेशानी है तो तू मुझे बता सकती बेटा। परेशानी तो तब होगी माँ अगर आपने घर पे सबको मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया। तू कैसी बातें कर रही? इतनी खुशी की बात मैं घर पे किसी को नहीं बताऊं? तुझे पता है ना पीछे कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी, और बुलबुल वो तो सुनेगी तो नाचना ही शुरू कर देगी।
नहीं बेटा, मेरी खुशियों में उनका भी हक बनता है और ये हक मैं उनसे नहीं छीन सकती। क्या सरला जी, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। एक औरत को जितनी खुशी माँ बनने में मिलती है, उतनी खुशी उसको ये खबर सुनाने में भी मिलती है। अब हमारी प्रज्ञा के साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ? उसको तो किसी को ये खबर सुनानी ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम सबको ये खबर एक साथ ही मिल गई थी कि प्रज्ञा माँ बनने वाली है। अब ये सोच रही है कि ये खबर अपने मायके वालों को वो खुद सुनाएगी, है ना बेटा? यही बात है ना? ये बात है क्या? अच्छा ठीक है, अगर ये बात है ना तो मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन सुन, तू फटाफट आके ना घर में सबको बता देना, क्योंकि अगर उनको पता चल गया ना और साथ में ये पता चल गया कि मुझे पता था और मैंने उन्हें नहीं बताया, तो मेरी ऐसी शामत करेंगे। तू तो जानती है ना घर में सबको। चल मैं निकलती हूँ। हाँ, तू अपना ध्यान करना और टेंशन मत लेना। जाओ। पर मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि तुम मुंबई वापस आने के बाद अपने घर क्यों नहीं गई? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं यार, इट्स जस्ट दैट आई नीड अ ब्रेक। जब भी घर जाती हूँ सबकी सेम शक्लें हर रोज देखती हूँ ना, मन करता है कि यू नो आई जस्ट डोंट फील राइट, दैट्स व्हाई। पर तुम अभी भी तो बाहर से आई हो। तो क्या फर्क पड़ता है? जो काम करने गई थी वो तो हुआ नहीं। और अगर तुम्हें मेरे यहाँ पर आने से इतनी प्रॉब्लम है ना, ठीक है चली जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, रिलैक्स योरसेल्फ यार। मैं तेरे लिए कॉफी बनाती हूँ, तू रुक जा। इतना कुछ किया, प्लानिंग, प्लॉटिंग, फेक रेप सीन तक क्रिएट किया, पर पूरब मेरे पास आके भी मेरा नहीं हुआ। क्या करूं मैं? कैसे उसे हासिल करूं? और वहां पता नहीं बुलबुल कैसी। वो अगर ठीक हो गई होगी तो जल्दी ही उन दोनों की शादी की भी बातें शुरू हो जाएंगी। गॉड, उसके ठीक होने से पहले ही मुझे कुछ करना होगा। दीदी, सरला बहन जी आ गए। शुक्र है सुबह होने से पहले आ गई। हाँ बीजी, अब देखना रात का अंधेरा बस छट जाएगा और फिर सुंदर सी सुबह आ जाएगी। सरला, बात क्या है? बीजी, अगर मैंने आपको बात बता दी ना तो आपने यहीं पर नाचना शुरू कर देना है। हाँ तो फिर नचा ना। मेरा मतलब बात बताना क्या है? बीजी वो ना, ये खबर अपने मायके वालों को वो खुद सुनाएगी, है ना बेटा? यही बात है ना? ये बात है क्या? अच्छा ठीक है, अगर ये बात है ना तो मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगा। अरे बताना, बात क्या है? कौन सी बात? तूने कहा था ना कि सुनोगी तो नाचने लगूंगी। बात तो बता। बीजी, मैंने कुछ कहा ही नहीं ऐसा। और मेरा क्या दिमाग खराब हो गया? मैं आपको ऐसी बात बोलूंगी और रात को नचवाऊंगी? मुझे आपकी तबीयत खराब करानी है क्या? सरला, इसीलिए मैं कहती कि रात को अकेले घर से बाहर नहीं जाना। रास्ते में पता नहीं कौन से जिन, भूत, चुड़ैल मिल जाए और सर पे चढ़ जाए। बीजी, मेरे सर पे ना कोई भी चुड़ैल और ये कोई भी भूत प्रेत नहीं चढ़ा है। उल्टा मुझे तो लगता है कि आपका सिर घूम रहा है, क्योंकि आपको ना समय पे वो आपकी जो होती है ना कफ सिरप, वो नहीं मिली है। और बीजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा सर घूम रहा है। ये जानकी भी यही थी ना, इसने भी सब सुना है। बता ना। मैं तो बीजी कफ सिरप पीती ही नहीं। ओफो दादी, अब माँ के मुंह से एक बात नहीं निकाल पाई। तो ठीक हो गई, अपने पैरों पे खड़ी हो गई। नहीं माँ, वो तो मैं सहारे से। आउच! अच्छा, बहुत दर्द कर रहा है? इतनी बड़ी नौटंकी हो गई तू है? इतने दिन से तू बिल्कुल ठीक थी, फिर भी बिस्तर पे लेटी हुई थी ना? नहीं माँ, सच्ची बहुत दर्द हो रहा है मुझे। एक लगाऊंगी थप्पड़। हमारे से सेवा करवानी थी ना, इसीलिए बेड से उठ ही नहीं रही थी। नहीं, क्यों किया तूने ऐसा? माँ, आप मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहो ना, इसीलिए। I mean, आप मुझे रोज खाना खिलाते हो, सूप पिलाते हो, इतना ख्याल रखते हो, लाड करते हो। आप ही का प्यार पाने के लिए तो मैं पूरी जिंदगी भर नौटंकी कर सकती हूँ। आप बोलो तो मैं अभी एक्सीडेंट कर थप्पड़ लगा। अगर तूने एक्सीडेंट का नाम भी लिया तो। अरे मैं तो वैसे भी तुझे कितना प्यार करती हूँ। और तुझे अगर मेरे हाथ से ही खाना खाना ना तो मैं तुझे रोज अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, जब तक तू अच्छे से ठीक होकर अपने ससुराल नहीं चली जाती। ओ मेरा बच्चा, मेरा छोटू। यहाँ बैठो।
क्या देख रही? वक्त को देख रही हूँ। देखते ही देखते कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अभी कल की ही तो बात है, अभी अपने नन्हे नन्हे पैरों से चलने की कोशिश करता और गिर जाता। ये कब बड़ा हो गया, कब अपने पैरों पे खड़ा हुआ, कब इसकी शादी हो गई और अब ये बाप बनने वाला है। बेटा, तुम दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक नया दौर शुरू होने वाला है। जब तुम दोनों के बीच में तीसरा आ जाएगा ना, तो प्यार और भी बढ़ जाएगा। और मैं भगवान से रोज तुम दोनों की खुशियों के साथ साथ अपने लिए भी लंबी उम्र मांग लूंगी। मैं तुम दोनों की खुशियां बस देखते ही रहना चाहती हूँ। दादी झूठी खबर पे इतना इमोशनल हो रही है और तू चुपचाप बैठकर देख रहा है। तेरा कुछ ना बोलना ना उनसे झूठ बोलने के बराबर है। जा बता दे सच। ये ठीक नहीं हो रहा। दादी की खुशियां और उम्मीदें जितनी बढ़ेंगी उतनी ही मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। मुझे ये रोकना ही होगा। दादी, क्या हुआ? दादी वो देखो ना तो ये बच्चा तैयार है ना मैं इस बच्चे के लिए तैयार हूँ। चुप कर। हमेशा गलत बात करेगा। जिम्मेदारियों से भागता रहा है तू हमेशा। शादी के लिए भी तो तैयार नहीं था ना। वो तो मैं ही थी जिसने तेरी शादी पर जोर दिया। अब मानता है ना, तेरी शादी प्रज्ञा से करवाकर मैंने कितना सही किया है बच्चों। अब जैसे वो बात मानी थी ना, अब ये बात भी मेरी मान के देख ले। बेटा, बाप बनते ही तेरी जिंदगी में एक ठहराव आ जाएगा। तेरे जीने का अंदाज बदल जाएगा। तेरी सोच, सब कुछ बदल जाएगा। तेरा बच्चा जब पहली बार तेरी उंगली पकड़कर चलने लगेगा और तुझे पहली बार पापा कहेगा ना, तो वो एहसास बेटा तेरे रॉक कंसर्ट से भी बड़ा होगा। बाहर जाएगा तो घर आने को मन करेगा। दिन की सारी थकान, सारी टेंशन बच्चे के एक मुस्कान से ही चली जाती है। यकीन कर मुझ पे, मैं भरोसे के साथ कहती हूँ। बेटा, अपने खून को अपने गोद में उठाने से बड़ी खुशी और कोई नहीं होती। और प्रज्ञा बेटा, तेरी तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। पहले एक शैतान था तेरे संभालने के लिए, अब तो बेटा 2 हो जाएंगे। इसकी बातों पे ना जाइए, इसको अच्छी तरह जानती हूँ मैं। ये भी बच्चे के साथ बच्चा ही बन जाएगा, तो हो जाएंगे ना 2 बच्चे। दादी मुझे जाना है। बैठ चुप करके। बहुत जरूरी बात तो अभी मैंने करनी है कि जिंदगी में दुख हो या सुख हो, बुरे दिन हो या अच्छे दिन, खुशियां हो या मुसीबतें, वो दौर तुम दोनों इकट्ठे मिलकर पार करोगे। बेटे, खुशियां मिलके बांट लेना और मुसीबतों का दोनों मिलकर सामना करना, एक दूसरे की हिम्मत बनना। वादा करो, करो वादा मुझे। अरे वादा करो। भगवान तुम दोनों को हमेशा हमेशा खुश रखे।